अपन चुनावी यात्रा करते करते हम पहले पिथौरागढ़ पहुंची थी और अब हम पहुंच चुकी छा चंपावत में लोगों के मन में केचू की रही केवल 2 दिन बची छन और 2 दिन बाद यहाँ पे वोट पड़न छन और यहाँ के जनता के वोट दें क्योंकि चंपावत ले अलमर लोकसभा सीट में यस में या जनता अजय टमटा को बार चुनने वाले छू या कांग्रेस प्रदीप टमटा को चुनने वाले छू यह सब जानने के लिए यह एक दगड़े चंपावत में तू काम कर रखी सांसद यह जानने के लिए और क्या यहाँ पे विकास आई हुन छन यह जानने के लिए हम यहाँ पहुंच गई छा चंपावत में। यह मुख्य बाजार छू यहाँ का आप देख सकछा और कतु भीड़ छू यहाँ पे कतु लोग औनी जौनी और एक बाट छू जो अघिल जाबेर रुद्रपुर रनकपुर को मिलूं तो यहाँ पे आपको पहले मैं बाजार दिखानू और बाजार चहल पहल दिखानू। एक बात हम यहाँ के लोगों से बातचीत करन कुछ लोग हमारे यहाँ पे मौजूद छन। सर आप के नाम छू? मेरा नाम मनोज जोशी। अच्छा यही रोनवाल छा? हाँ हम यही दोनों। अच्छा वोट आप दिन हुनाला ई बार के मुद्दे को देख बेर आप वोट दिलाला? ये बार मतलब हम इससे वोट दें उनकी जब मोदी जी का वोट दें ध्यान की उन्होंने विकास कर रहा उन्होंने विकास देखेंगे। तो चंपावत में के काम है रखी अगर कोई टूरिस्ट बिहार में यहाँ तो के देखने को मिलो यहाँ चाय बागान देखने मिल जाए मायावती आश्रम और रोड जो तो बहुत बड़ी है जी। तो ये वजह हम ये बार तो मोदी जी को देखना अगदा के फिर क्या ही और। अच्छा आपका नाम क्या छू? मेरा नाम अंकित कोहली। अच्छा क्या कर आप? मैं कुछ नहीं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अच्छा तो वोट देने वाला यहाँ पे आ जाओ वोट देने वाला। हाँ अच्छा तो इस बार क्या लगना के वोट देना चाहिए जिले की चंपावत में काम हो? चंपावत में मियाँ ही टाइम ना है इतना मैं कुछ ही टाइम पहले आया हूँ। अच्छा अभी इतना मैंने देखा नहीं हुआ है। हाँ। वोट के लिए जाएंगे देखते हैं फिर जिसका गवर्नमेंट जो सही चल रहा है। अच्छा। चलो अगर हम देश की बात कर लूँ तो पीएम मोदी ने अपन गारंटी बतानी राहुल गांधी ने अपन गारंटी बतानी 10 साल में अजय सांसद यहाँ पे सांसद तो रही चंद अल्मोड़ लोकसभा सीट में के लगू क्या फिर थे बनन चंद इस तक कहना सकना जो वोट हमारे वोटल तो होना जनता विकास देख रहा हो हिसाब वोट दे। अच्छा आपको क्या लगू कांग्रेस विकास कर सके बीजेपी? विकास तो आप उसमें क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत चल रही है वैसे भी वैसे ही बोल रहे हैं कि करेंगे करके। हर कोई बोलता ही है विकास के लिए तो विकास आप खुद भी देख रहे होंगे यहाँ आए हुए हैं आपको दिख ही रहा होगा क्या विकास है करके। बाकी भी जनता पे निर्भर हुआ जनता जो हिसाब से करे। जनता दोनों साइड से बोल रहे हैं कुछ लोग कांग्रेसी हैं कुछ लोग बीजेपी में हमें तो दोनों मत दिख रहे हैं जनता में। अब विकास के हिसाब से भी जनता को जो सही लगेगा वो देगी उस हिसाब से चलेगा। आपका क्या नाम छू? मेरा नाम दिग्विजय सिंह कारगी। अच्छा यहाँ पे आ जाओ आपने आपको क्या लगू को हुंचनी ई बार सांसद? वो तो जनता चुन ली जनता मल्ली है। आपका क्या मन छू? मन फेर बदल होना। अच्छा बदलाव होना चाहिए। अजय टमटा आई कब है यहाँ? 5 साल में क्या काम ना करे क्या ना करे। एक 5 साल पहले करा थी सब मोदी के नाम पे जीत रहे हैं मोदी के नाम पे खा रहे हैं। मोदी लहर तो पूरे उत्तराखंड में हम देखते ही होनू पिथौरागढ़ में मोदी लहर चलना चाहिए। यहाँ जनता नहीं चाहे कि एक बार कांग्रेस के सांसद हो। अब जनता फिर उधर चाहेगी बिल्कुल चाहे बिल्कुल कांग्रेस सरकार आ रही हुआ है। अच्छा के काम है रखी यहाँ रोड शिक्षा स्वास्थ्य जो व्यवस्था पहले अच्छी हुई व्यवस्था चल रही है ना है जो पहले कांग्रेस काल में वही चल रहा मतलब 10 साल में के काम नहीं के ना है जैसा चंपावत से उसको चंपावत से। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम नीरज गोस्वामी। वोट दिशा अभी तो नहीं हुई है। अच्छा यहाँ काम है रो के? काम तो ऐसा ही हुआ है कुछ खास नहीं हुआ है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ रखी है। शिक्षा कष्ट यहाँ उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाने? हाँ ये अग्निवीर ने तो खत्म ही कर दिया है मतलब ना जीवन लोग बाहों का 4 साल की करी है। तो ये तो बीजेपी की योजना छू ना पीएम मोदी की अग्निवीर हम ले रखा तो ये भलने छू ये अच्छा नहीं है। हम इसके लिए सहमत नहीं है। तो कांग्रेस जो प्रदीप टमटा छन उन कौन की अगर मैं सांसद बनन तो मैं अग्निवीर को खत्म कर दूं तो उनको वोट देना। हाँ ये बढ़िया बात है हम उनको देंगे वोट उनका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हमको मिली उनसे हम बातचीत करें तो कुछ लोगों की यही गौण छू कि जो अग्निवीर योजना छू बीजेपी वो काफी बेकार छू और इसमें उनको वोट हम नहीं देना चाहें। जो अग्निवीर योजना को खत्म कर उके हम वोट दिन दिया दगड़े पीएम मोदी लेके काम नहीं कर रखी और अजय टमटा थे यहाँ कई लोग नाराज छन। और क्या नाम छू सर आप? मेरा नाम राम निवास। आप कहाँ रहने वाले छा? मैं यही 40 साल से बसा हुआ यही का रहने वाला। तो 40 साल में अपन कांग्रेस ने देखी हॉल बीजेपी ने देखी हॉल 10 साल में बीजेपी के सांसद छन और प्रदीप टमटा कांग्रेस छन उनको प्रत्याशी बनाई गो छू। आपको क्या लगू चंपावत में को विकास कर सकूं ई बार की होना चाहिए? ये तो स्वयं सिद्ध हो रहा है पूरे देश में सिद्ध हो रहा है कि ओनली मोदी और बीजेपी ही विकास करने वाली और परिवारवाद से
देश के लिए मरने वाली पार्टी है और मतलब देश की गरिमा के लिए वो मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमारा तो ये पक्का विश्वास है और देख रहे हैं आंखों से विकास हो रहा है और आगे सपने हैं। देखो तो इन्हनि कौन छू की विकास होना सर यहाँ के विकास हो चंपावत में? चंपावत में भी जो कुछ विकास हुआ इनके आने पे ही और आगे अपने मतलब यशस्वी मुख्यमंत्री श्री क्या नाम धामी जी हैं, उनसे बहुत बहुत उम्मीदें हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो यहाँ तो चमन हो जाएगा चंपावत, ऐसी उम्मीद है। चलिए देखने पे अब चुनाव में के हुआ अगिल सर आपक नाम? नारायण जोशी। अच्छा नारायण जोशी आपक नाम छू। यहाँ का तो साल भी आप रोना छा? यहाँ तो बस 54 साल है यहाँ पे भयो में 54 साल में अपन कांग्रेस बीजेपी सब देखी हॉल और चंपावत के विकास करो कि सांसद दल? सांसद निधि अब चंपावत में है रहने, लेकिन हमारे गाँव में केन है रहे। अच्छा गाँव में सड़क छू? गाँव में सड़क छू अध्यक्ष छू के सड़क पानी शिक्षा या मैं बताओ। और सड़क तो सड़क नहीं है, पानी की भी समस्याएं हैं और जैसे लेने हैं लेकिन मतलब जो है उसमें क्या है पानी की परेशानी होती है, स्रोतों में पानी पर्याप्त नहीं है तो उनमें किसी का दोष नहीं है। तो सड़क की ज्यादा हमारे गांव में मतलब जो है कि सबसे ज्यादा परेशानी हमें सड़क की है। इस बार हल्की सी सड़क कटी थी तो उसमें जो है एक मैक्स तक पास नहीं हो रही है, वो 10 बार आगे जाती है पीछे जाती है, फिर उसके बाद सवारी को पहुंचा रही है वो भी आधे रास्ते तक। तो मतलब जो है अपन विधायक जी या सांसद जो थे नहीं कोई और शिकायत हमें कुछ सुनो कोई नहीं सुने, कई बार मोबाइलों में दे दिया, अखबारों में दे दिया है, सब कुछ कर रखा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती हमारे गाँव की। तो एक बार वोट दिन और जनता वोट दिबे सांसद भाई वोट दिन भाई। तो क्या लगनो आपको क्या वोट दिला? बीजेपी को ही दिला या एक बार कांग्रेस बदलाव छे? लगे 10 साल पे तो बीजेपी के सांसद छन यहाँ। अब सांसद छन वो तो हम कह ना सकना कि भाई को कह दियो तो हम ना कह सकना कि भाई कोई बीजेपी के दियो या कांग्रेस का दियो की कर लो कस कर लो, ये हम ना जान सकना कि भाई जय मत जथके हो उठके दियो ना। तो लेकिन हमारे यहाँ यो है कि हमारे यहाँ कई बैठे कहीं तक सरकार आया सुनवाई ना होने हमें। हम बगेड़ी के रोन छो, ग्राम पंचायत बगेड़ी के रोन छो, हमारे यहाँ कोई सुनवाई ना होनी और के हिसाब ना भाई वहाँ तस्वीर भाई वहाँ। तो बगेड़ी खाल इन्होंने बता रखी, बगेड़ी में ना सड़क भल छो ना पानी हो, तो जो सुन वाला तो आप बगेड़ी खाल इन तो सुन सकता यहाँ सांसद अच्छे टमटाचर उनके काम कर रखो। सांसद जी का बगेड़ी वाल कोई पहचान लेना सांसद की भयो कसिया भयो की शकल से कौन किचन। पीएम मोदी तो देश में कौन कि हम देश को अगिल बनानू और राहुल गांधी ले अपन गारंटी दी सर आपको के लगू के करन चाहिए वोट देने में? हम तो बीजेपी देते आए, हम बीजेपी का छोला बीजेपी में बने रहे और सिर्फ समस्या हमारी एक ही है कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है। उसके चलते जो है हमारे यहाँ सड़क और क्या कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है। जैसे हमारे कोई बूढ़े बाड़े हैं बीमार हो जाते हैं, उनको डोली के सहारे से हॉस्पिटल यहाँ चंपावत तक पहुँचाना पड़ता है। गाँव के नाम छो आप? ग्राम पंचायत बगेड़ी है जी। और वहाँ थोड़ी पानी की भी समस्याएं हैं, जैसे घर घर नल घर घर जल वाला, इसकी भी बहुत कमियां हैं वहाँ पर और ये समस्याएं तो बहुत हैं हमारे पास। और तो बहुत बढ़िया कर रखा है सरकार ने, देखो जैसे कि वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशन है और क्या कहते हैं ये किसान निधि जो दे रही हैं और गैस चूल्हा जो दे रखा है, जो भी मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर रखा। हम उस सरकार को देख खुश हैं और जो है हम आगे लाना भी चाहते हैं और हम उनको धन्यवाद। गाँव विकास नहीं कर, गाँव विकास नहीं है हमारे यहाँ। मेन चीज है सड़क और हॉस्पिटल को लेकर हमारी बहुत समस्याएं हैं। उसको हमने कई दिया भी लेकिन कहीं से हमारा वो समाधान नहीं हो पाया। आपले भैरिक्षा स्कूल के परेशानी छुआ नंतिन का पढ़नी? बगेड़ी हमारा वही स्कूल एक प्राइमरी भी है और जूनियर 8 तक स्कूल है ग्राम पंचायत में, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से तो बहुत लापरवाही है। कहीं पर भी देखा जाए शिक्षा विभाग में सरकार इतना दे रही है पैसा, एक टीचर की सैलरी 80,000 90,000 रुपए है, वह टीचर शिक्षा विभाग वाले कोई स्कूल में नहीं जाते। आंगनबाड़ी केंद्र है, न केंद्र खुलते हैं कभी टाइम से और न ही उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे वो एफजे लगाते हैं, ऐसे हफ्ते में एक टीचर जाएगा, हफ्ते में एक दूसरा जाएगा, इस तरीके से सरकार जो है तो ये चीज बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम तो बीजेपी को कहते हैं सब कुछ बढ़िया कर रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में ध्यान देगी, हम जैसे गरीबों का उद्धार तब होगा। ये हमारा फल है, मैं फल व्यवसाय करता हूँ यहाँ पे, वहीं ग्राम पंचायत में रहने वाला हूँ। हमारे सबसे अगर हमारे यहाँ स्कूल होता, मैं ग्राम पंचायत हमारा आगर है
बगेड़ी 3 किलोमीटर नीचे स्कूल है, उससे बजोन लगते ग्राम पंचायत वहाँ है। जब हमारे यहाँ स्कूल की समस्या होने के वजह से मैं अपने बच्चों को यहाँ पे अपना व्यवसाय चला के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ लाया हुआ हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम तो बीजेपी सरकार से हम यही कहते हैं कि जैसे भी जो भी लेकिन सुलेचन से सही कर रखा है इन्हें, अभी देश के लिए सब कुछ सही हो रहा है। थोड़ा सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में ध्यान देगी तो हो सकता है इससे भी अति उत्तम आगे जाएगी बीजेपी सरकार। इंटरनेट बाद ननपिन का पढ़न जानी, उसके बाद बजून में है, फिर ड्यूरी में है, हमारे यहाँ स्कूल बजून हाई स्कूल तक है, उसके बाद ड्यूरी इंटर में है, बजून बगेड़ी ग्राम पंचायत में 8 तक का है अभी। और कॉलेज लीजिए, कॉलेज ये हमारा चंपावत में पड़ता है, फिर उसका अमोड़ी पड़ता है एक। तो चंपावत में जो कॉलेज है वो व्यवस्था कैसे है? वो व्यवस्था तो ठीक, यहाँ तो व्यवस्था चंपावत की तो बढ़िया हुई ना। जो ग्रामीण क्षेत्रों की है, शहरों की तो ठीक ही है मैम व्यवस्था हमारे अनुसार से। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी ही लापरवाही है शिक्षा विभाग की ओर से कि कहना नहीं चाहिए। लोग आज के डेट में ये कहने वाली मीडिया की बात है, कहने वाली बात है, ये बात है आगे तक पहुंचनी भी चाहिए सरकार को। जब छात्र जबकि एक टीचर स्कूल में एक स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते हैं, 3 स्कूल मतलब वहाँ 3-4 टीचरों की ड्यूटी होती है। वह टीचर एफडी लगा के स्कूलों को खोल रहे हैं, ठीक है। उसमें भाई सरकार तो उनको दे ही रही है, उनके तो थोड़ा सा उनने ये भी देखना चाहिए कि हमारे मतलब टीचर लोगों की कितनी व्यवस्था है, कितना पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे, हम गरीब आदमी प्राइवेट तो पढ़ा नहीं सकते, सरकारी स्कूल में ही, यहाँ हम चंपावत में सरकारी रह रहे हैं, हमारे गांव में सरकारी विद्यालय है। सरकार ने एक से आंगनबाड़ी से लेकर के हाई स्कूल इंटर तक सब जगह व्यवस्थाएं दी हुई है ना। तो उसमें अगर सरकार दबाव करती तो मैम हमारे लोग जैसे गरीब आदमी कोई ये थोड़ी की मतलब बाहर से तो दूर दराज से आके तो गाँव में से पलायन करने का वजह क्या है लोगों की। गांव से लोग प्लान इसी वजह से कर रहे हैं कि सबसे मेन चीज है, चलो राशन भी सरकार 1-2 किलो जो भी दे रही है, फिर भी आदमी अपना मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके कमा के बच्चों को पढ़ा सकता है। अगर वहाँ अगर स्कूल में शिक्षा विभाग की तरफ रुचि नहीं होगी तो क्या करेगा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये हुई ना मैम। आपका नाम बता। अंबाला जोशी है मेरा नाम, ग्राम पंचायत बगेड़ी से ये है। तो ये ठूल समस्या छू सबसे बड़ी वही है मैम हमारे सब शिक्षा विभाग में। हम तो ये बिल्कुल, तो एक ठुल समस्या छू शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैक लीजिए लोग पलायन ले करनी और लोगों थे हम बातचीत करन। सर नाम की छू आप? हमारा नाम है धर्मानंद कापड़ी। आपको गाँव अच्छा गाँव है जयगांव। अच्छा, वोट आप लोग दिन वाला वोट देते हैं। क्या फायदा हुआ और ये बीजेपी सरकार में आपको? अरे बीजेपी सरकार तो सरकार है, अब क्या बताएं, सरकार ठीक ही है वो है। हमारा तो सब इसमें बहुत ज्यादा नुकसान किया, बहुत नुकसान करती है, किसी का फायदा ही नहीं करती है। ये तो बहुत जुमली सरकार है। तो इस बार वोट पड़ने आपको क्या लगू कांग्रेस थे आनी चाहिए, सांसद बदला? किसको दें वोट, इस समय दें, कांग्रेस दें या कोई अन्य दल दें, हो सकता है नोटा दबा दें। क्या नाराज हैं हम। तो यहाँ के काम करो आप, गाँव में के काम। स्वास्थ्य कार्ड कहे इनने, स्वास्थ्य के लिए आए तो कहते हैं उस समय जिस समय हमें जरूरत होगी नहीं बनेगा कहते हैं ना। और दूसरे हर चीज के लिए मतलब ये सरकार हमारी तरफ से अभी फेल है बस। बिल्कुल। मेरा नाम है पूर्व सैनिक नाय देवगिरी। अच्छा, आप क्या काम कर रहे हैं? मैं ये दुकान कर रहा हूँ अभी। अच्छा। और मैं सैनिक में था, पहले आर्मी में था, आर्मी से रिटायरमेंट हुआ। अभी कुछ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ORP को लागू किया था, तो उसमें गलत फिक्सन हुआ था, तो उसके बारे में मैंने आगे कार्रवाई किया, तो जिसमें वेतन में भी नुकसान हुआ था। तो इसके बारे में मैंने नीचे हमारा जिला सैनिक कल्याण ऑफिस है, वहाँ से लेकर ऊपर आर्मी के जितने भी रिकॉर्ड ऑफिस है, वेतन लेखा कार्यालय है और नीचे लेवल वहाँ नीचे कार्यालय हैं, दिल्ली में बड़े बड़े ऑफिस हैं आर्मी के। तो वहाँ पे हर जगह मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैंने पत्र दिया है 2017 से लेके आज तक। तो कहीं से भी हमारे भारत देश में आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई ये घोटाला वाला नहीं बचेगा, तानाशाही जो करेगा उसको वो नहीं बचेगा, और मैं इनको सबको अंदर से निकाल के लाऊंगा, बचेगा नहीं घोटाला वाला। और एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहते हैं इतने करोड़ का घोटाला कर दिया, एक पार्टी नेता दूसरे पार्टी के नेता को कहता है उसका 50 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया। एक सैनिक अपना हक मांग रहा है, उसको अपना जो भारत सरकार ने पास किया है वो मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं सरकार से, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। एक सैनिक का हक, एक सैनिक, एक मतलब आर्मी के अंदर एक बच्चा किसका जाता है, गरीब का बच्चा जाता है वो वहाँ भर्ती होने के लिए। सेठ का नहीं जाएगा, नेता का बच्चा नहीं जाएगा, किसका नहीं जाता है, एक गरीब का बच्चा जाता है। उस गरीब के बच्चे के साथ भी वो जो भारत सरकार ने पास किया है वही मैं मांग रहा हूँ, वो पास, वो भी आज मेरा हक नहीं मिल रहा।
और सूचना के अधिकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और तानाशाही हो रही है देश के अंदर, बहुत ज्यादा तानाशाही हो रही है। ये हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी क्या भाई, ये हमने विभाग बता रहे चोर विभाग है, हम इंडिकेट कर रहे हैं चोर कर रहे हैं, किसी को हम चोर खाली कर देंगे। तो इस बार आपका वोट दिन चुने तो आपके चाचा कांग्रेस यहाँ पे आए या बीजेपी यहाँ पे आए चंपावत में? यहाँ पर इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मुश्किल है, हमें अच्छा नहीं लगा भाई। अगर ये तो नीचे वाली जनता को धोखा दे रहे हैं भाई, हमारे बात के ऊपर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? मैं बोल रहा हूँ अभी भी भारत देश के अंदर इसका मैं मतलब उसको जांच कराना चाहता हूँ और जो गलत निकल जाएगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, अपन नाम बताइए, आपन अपन सुनवाई आपने बताया है ली, अपन नाम बताइए। मेरा नाम देवगिरी है। हाँ, ठीक तो नाराज छन हो सैनिक छन पूरा इनर कौन छू की जो लेन अपन समस्या बता वो मैं आज जने सुनवाई नहीं हरक है और लोगों से मैंने बातचीत करी तो अपन सुनी हॉल कि शहरक विकास है गो, लेकिन गांव में ना सड़क भली गए, ना शिक्षा भल छू, ना टीचर स्कूल में छन और स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल बेहाल है रखे। अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं मिलनी, कहीं डॉक्टर मिलनी तो फिर इलाज नहीं है पा। तो यहाँ जनता परेशान तो बीजेपी कई योजनाओं थे और मोदी सरकार को कोई लोग पसंद करनी तो कोई लोग कोनी की अब बदलाव हुन छे। अब देखने वाली बात होल कि चंपावत तक जनता की रही 2 दिन बाद वोट पड़ने वाले छन तो इस बार बीजेपी को चुने, कांग्रेस को चुने कि लेकिन जनता हाथ में फैसला छू कि अब इस बार को सांसद डाल और को यहाँ चंपावत तक विकास कर। आप चंपावत को लिवेर की कौन छू हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। मैं रेनू प्रीति, कैमरा पर्सन अफजाल अहमद बगर, चंपावत, खबर उत्तराखंड।